हेलो फ्रेंड्स, हाय गाइस, नमस्कार। मैं डॉक्टर टी.आर. यादव। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो टॉपिक मां के ऊपर है। मां एक शब्द ही ऐसा है जिसको सोचने मात्र से, कहने मात्र से शरीर में एक अजीब सी सिहरन होती है, आत्मा में एक सुखद अनुभव होता है। तो बताइए, मां का प्यार कितना अनमोल होता है। मेरे मित्रों, मां बच्चों का एक ऐसा सहारा होती है जिसके बगैर जीवन पनप ही नहीं सकता। मां के बगैर जीवन बहुत अधूरापन होता है, जीवन बहुत कष्टदायी होता है, जीवन बहुत अकेलापन हो जाता है। मां के बगैर जीवन बहुत सूना होता है। मां का मोल वही समझ सकता है जिसके पास मां नहीं होती। कोई घटना हो जाती है, मां छोटे में ही गुजर जाती है, उस संतान को पालने में कितनी दिक्कतें आती हैं। वो बड़ा होता है तब उसको मां का मोल समझ में आता है। एक मां हजारों कष्टों को, हजारों दुखों को अपने सीने में समेटे हुए अपने संतान को पालती रहती है। उसको तनिक मात्र भी इस बात का, इस चीज का एहसास नहीं होने देती, अपने दुखों का एहसास नहीं होने देती। वह बच्चों को अपने पालती रहती है। चाहे जितनी संतान हो, सारे संतान को बराबर प्यार देती है। किसी में भेदभाव नहीं करती। मेरे मित्रों, एक बार की बात है, एक लड़का और उसकी पत्नी, लड़का अपनी मां को अनाथालय ले जा रहा था छोड़ने। मां बार बार पूछ रही, बेटा कहां ले जा रहे हो, बेटा कहां ले जा रहे हो। बहू बोली, तुमको अब घर पर नहीं रखना है, तुमको अनाथालय में जो है ले जा रहे हैं। मां पूछती है, क्यों, हम अपने घर क्यों नहीं रह सकते। बहू बोलती है, हम अब तुमको पाल नहीं सकते, तुम्हारी देख रेख नहीं कर सकते। मां अपने बच्चे से बोलती है, बेटा तू क्या कहता है। बेटा कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता। तो ले जाकर के अनाथालय में मां को भर्ती कर देता है, मां को वहां जो है दाखिला कर देता है। मां बहुत रोती है, बहुत तड़पती है, बेटा ऐसा मत कर, लेकिन वो नहीं मानता। तो वो लोग घर आते हैं। कुछ समय बीतने के बाद देखिए, प्रकृति की रचना ऐसा होता है। 4-5 साल बीतने के बाद पति पत्नी में किसी बात को लेकर के अनबन हो जाती है। पत्नी तलाक देकर के पति को चली जाती है। अब वो लड़का अकेला पड़ जाता है। उसको अकेलेपन का एहसास होने लगता है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया हूं। तब वो जाता है अनाथालय, सोचता है कि मैं अपनी मां को फिर से घर वापस लाऊं। अनाथालय जाता है, वहां पता लगाता है तो लोग बताते हैं कि बेटा तुम्हारी मां 1.5 साल पहले ही एक्सपायर कर चुकी है। वो घर वापस आता है, उसको बहुत तकलीफ होती है, बहुत रोता है। अपनी गलती का एहसास उसको होता है, लेकिन जब तीर कमान से निकल जाए, बात जुबान से निकल जाए तो वापस नहीं होती। मेरे मित्रों, एक मां ऐसी होती है, वो 10 बच्चों को अकेले पाल सकती है, खिला सकती है, उनको नहला सकती है,
उनको कपड़ा पहना सकती है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर के एक माँ को नहीं दे सकते। ऐसा क्यों हो रहा है समाज में? ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत गलत होता है। वही समय सबके ऊपर एक दिन आएगा। एक दिन हर बहुएं सास बनेगी। हर बहू के ऊपर ये बातें आ सकती हैं, तो बताइए, आज वो कर रही हैं, कल उनके ऊपर वही चीज आएगी, वही बात आएगी, तो कितनी तकलीफ उनको होगी, जरा आप सोचो। ऐसा नहीं करना, माँ को तकलीफ नहीं देना, उनकी सेवा करना। माँ का मोल कोई चुका नहीं सकता। दोस्तों, मैं अपने टॉपिक को यहीं विराम दे रहा हूं। अगर मेरी ये बात आप लोगों को सही और अच्छी लगी हो तो मेरी ये बात शेयर करिएगा, और एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।